हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम पुट कॉल रेशो के बारे में जानेंगे कि पुट कॉल रेशो कैसे निकाला जाता है। अब ये कोई आम पुट कॉल रेशो नहीं है। जो हमारी एक एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल की, उसके अंदर जो पुट कॉल रेशो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। हमेशा ही जैसे ही कुछ लेवल्स हैं पुट कॉल रेशो के वो आते हैं तो ये इफ़ेक्टिवली वर्क करता है पुट कॉल रेशो। और उसको निकालना थोड़ा इजी नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो ऑप्शंस का डेटा होता है उसके अंदर पुट का जो ओआई है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो कॉल्स का ओआई है उसको नीचे रख के उसको डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको पुट कॉल रेशो कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ऐप है मनी कंट्रोल, उसके अंदर जो पुट कॉल रेशो है वो कैसे निकाला जाता है रियली में, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो आप ये देखिए। ये हम सबसे पहले एनएससी इंडिया में जाएंगे और ऑप्शंस का डेटा देखेंगे निफ्टी का, और ये जो अभी की एक्सपायरी है ये उसका डेटा है। और ये देख लीजिए आप, इसमें जो पुट कॉल रेशो आ रही है वो ये है। ये ओआई देख लीजिए आप, और वॉल्यूम है। देखिए, एक ओआई होता है, एक वॉल्यूम होता है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों को हमें कॉपी पेस्ट करना है। देखिए, इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। यहाँ से लिया और पूरा कॉपी किया, राइट क्लिक करके कॉपी किया, और एक एक्सेल लेंगे। एक्सेल लेके उसमें पेस्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है। तो अब आप ये देखेंगे कि जब ये पेस्ट होता है तो ये जो रोज़ हैं, ये एक्स्ट्रा रोज़ हैं जो सीधी की सीधी इंसर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो HTML वेब है वहाँ से जब एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं तो रोज़ का जो जो रोज़ होती हैं उसके नंबर ऑफ रोज़ वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं। तो अगर हम स्टॉक मार्केट खुली हुई है और हम ये कर रहे हैं तो हमें एक ऐसा एफिशिएंट एक्सेल शीट चाहिए जिसके अंदर हम स्ट्रेट अवे लिखें और आउटपुट आ जाए। हमें ये ना करना पड़े कि रोज़ को हम ठीक कर रहे हैं, विड्थ उसका लो कर रहे हैं। तो मैंने सीधा ही यहाँ पे इसको आप विड्थ लो करनी पड़ेगी आपको, इतनी सारी रोज़ की। ये आप ऐसे इसकी विड्थ विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं और ऐसे विड्थ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने इसकी विड्थ डिक्रीज़ कर दी। अभी हम इसको और थोड़ा डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए सारा, और थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अभी जैसे आपने इस एक्सपायरी का कॉपी पेस्ट किया है वैसे ही आपको 29 तारीख की एक्सपायरी का भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा डेटा। ऐसे ही इसको यहाँ से उठाइए TOT से और पूरा इसको यहाँ तक कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी करिए, और एक्सेल में जाके ये जो दूसरी लाइन है इस पे पेस्ट करिए। ये 29 तारीख की एक्सपायरी का है, और उसके बाद की जो 2 एक्सपायरी हैं उसका भी आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये कॉल का ओआई है और ये कॉल का वॉल्यूम है, और सेम ही तरीके से ये पुट का ओआई है और ये पुट का वॉल्यूम है। अब ये इस तरीके से आएगा। अब इस तरीके से इसको ऐसे करने में ये ऐसे होता नहीं है सिंपली, तो हम इसको नंबर वैल्यू D8, ये D8 है। ठीक है, D और 8, तो अब हम इसके ऊपर लगा दें, फॉर्मूला लगा देंगे नंबर वैल्यू D8। तो अब जो भी हम यहाँ लिखेंगे
वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब लोग सोचेंगे कि भाई इसको राइट क्लिक हो के यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स का, यहाँ पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने बहुत R&D कर ली है, आधा घंटा लग गया मुझे, वो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो NSE की वेबसाइट है उसमें जिस वे से लिखा गया है ये, उसको कॉपी पेस्ट करना इतना ईजी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अगर वो नहीं हो रहा कॉपी पेस्ट, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो इस वे से लिखा गया है कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, वो वाला फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो हमें उसमें रिप्लेस करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, तब ये वाली वैल्यू ऐसी दिखने लग जाएगी। और ये सेम इसमें भी करना है, ये वैल्यू ऐसी लाने के लिए। तो ये अगर आप एक बार ऐसी शीट बना लेंगे तो हर बार अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपने लिख लिया, ये अब ये पुट का आ गया, पुट का भी आपने ऐसे ही किया, इस वैल्यू में लाने के लिए नंबर वैल्यू, ये सारा का सारा डेटा आ गया। अब ये याद रखिएगा, ये जनवरी के दूसरे वीक तक का है। एक एक्सपायरी हमारी ये है, एक 2 एक्सपायरी, उसके बाद एक्सपायरी नंबर 3 और एक्सपायरी नंबर 4। ये 4 एक्सपायरीज का डेटा रखना है हमने सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 एक्सपायरी का डेटा रखना है पुट और कॉल का। अब ये हमारा पुट, ये हमारा कॉल का OI और वॉल्यूम का डेटा है, ये हमारा पुट का OI और वॉल्यूम का डेटा है। अब ये निफ्टी की, अब जब हम निफ्टी का PCR निकालते हैं तो इसको कैसे निकाला जाता है? ये OI है, तो OI में क्या किया हमने, V2, अगर हम इसको, ये है पुट और ये है कॉल, इसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इससे डिवाइड कर देंगे कॉल से, इससे, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आएगी। ऐसे ही हम हर के साथ करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। ये पुट ऊपर होना चाहिए और कॉल नीचे होना चाहिए। OI में OI, वॉल्यूम में वॉल्यूम। ये OI है पुट का, ये OI है वॉल्यूम का, सॉरी CE का, ये है कॉल का। तो PE की वैल्यू ऊपर आएगी और कॉल की वैल्यू नीचे आएगी। तो ये सारे डेटा हमारे ऐसे निकल जाएंगे। सेम हम वॉल्यूम के साथ करेंगे तो वॉल्यूम के डेटा भी आ गए। इससे हमारा OI कैसे निकलेगा? ये OI कैसे निकला हमारा, ये फॉर्मूला है, देखिए, जो हमारी 4 OI की वैल्यू निकली है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारी ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा, ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा निफ्टी का, और वॉल्यूम का भी ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा और OI का भी ओपन इंटरेस्ट आ जाएगा। ओपन इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 0.805, तो इक्वल टू 0.81, इसका आ रहा है 0.82, ठीक है। इस तरीके से हमारा OI निकल जाएगा। ये देखिए, x2, x3, x4, x5 डिवाइडेड बाय 4। x क्या है? ये है OI की वैल्यूज, ये सारी के सारी x हैं, OI की वैल्यूज हैं। और ये हमारा निफ्टी का आ गया, और सेम निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक में हमारा क्या आया? 0.77 OI का आया, और वॉल्यूम में 0.73। अब जो हमारी ऐप है, मनी कंट्रोल की जो ऐप है, वो मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं। PCR मनी कंट्रोल, ये नंबर 1 ऑप्शन है इसका, इसको खोलते हैं और देखिए कितनी वैल्यू लिखी हुई आ रही है इसकी, निफ्टी की PCR वैल्यू इज 0.81। ये देखिए 0.81 लिखा हुआ आ रहा है, और हमारा भी 0.81 ही आ रहा है। और क्या है इसके अंदर इंटरेस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही निफ्टी बैंक का देख लेते हैं, यहाँ गए निफ्टी में, निफ्टी बैंक का देख लेते हैं।
एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, 29 दिसंबर की एक्सपायरी है। इसका आ रहा है ओपन इंटरेस्ट PCR 0.76, 0.77 था 0.76। तो दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल सही आए हुए हैं, देख लीजिए आप, 0.81 और 0.76, 0.77 है। उसका कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ता क्योंकि हमें जो इनिशियल वैल्यू है वही देखनी पड़ेगी। अब आप फ्रेंड्स मुझसे ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वीडियो आज क्यों बनाई है PCR की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो PCR की वीडियो आज बनाने का इसलिए मकसद है मेरा, क्योंकि अगले हफ्ते जो मार्केट ऊपर जाने वाली है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो PCR की वैल्यू ही वो एक ऐसी चीज़ है जिससे मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही रहने दें। अगर अगर PCR निफ्टी का PCR 0.55 से लेकर 0.65 इतना आ जाता है तो निफ्टी को जैन की CE आप ज़रूर ख़रीदिएगा, या इस महीने की CE अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो ही ख़रीदिएगा इस महीने की, वरना अगले महीने की CE लेके आराम से बैठिए, कुछ नहीं होने वाला, मार्केट ऊपर चला जाएगा। हो सकता है इस महीने की CE आपको और ज़्यादा प्रॉफिट दे, लेकिन वो रिस्क के साथ होगी। लेकिन अगले महीने की CE हमेशा लो आपको वो देगी, प्रॉफिट आपका लो होगा लेकिन वो विदाउट रिस्क होगा। और इतने जो PCR है, इस PCR पे 101% निफ्टी ऊपर जाएगा, ये गारंटी है मेरी। और सेम निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक की PCR अगर 0.5 से लेकर 0.6 आ जाए, आपको ये भी खरीदना है, इसमें अगले महीने की जाने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी बैंक में इसको आपने इसी महीने की CE खरीद लेनी है और ये आपको आराम से प्रॉफिट दे देगा। वैसे भी निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है अभी, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।